चलिए, आपका वीडियो नंबर 3 विज्ञान का विज्ञान हम लोग पढ़ रहे हैं। विज्ञान का आपका अध्याय 10 औसत पढ़ रहे हैं। औसत में आपका ये तीसरा वीडियो है, जिसमें 18 तक हमने पहले वीडियो में देख चुका है। अब दूसरा वीडियो में 19 से स्टार्ट करेंगे। देखिए, बोलता है 6 संख्याओं का औसत 8 है, एक संख्या और जोड़ देने पर उनका औसत 10 हो जाता है, अतः 7वीं संख्या ज्ञात है। तो देखिए, 6 संख्याओं का औसत बोले तो 6 संख्या है, औसत है 8, इसको गुणा करेंगे तो कुल योग निकल जाएगा। औसत से अगर संख्या का गुणा करते हैं तो कुल योग निकल जाएगा। तो ये हो गए 6 8 48। औसत प्लस औसत इंटू कुल संख्या, इसको गुणा करेंगे तो कुल योग आ जाता है, कुल योग। ठीक है, तो ये 6 का आपका 8 से गुणा करेंगे 48 हो गया। अब बोलता है एक संख्या और जोड़ते, ये 6 है आपका संख्या, उसमें से +1 किया गया है तो ये 7 हो जाएगा। 7 होने पर क्या बोलते हैं, औसत जो है 10 हो जाती है, तो इनकी पूरा जो है फिर 10 आते 70, ये हो गया। अतः 7वीं संख्या क्या है, तो ये देखिए 6 तक इतना था, 7वां जो जुड़ा ना उसकी वजह से ही 70 योग हुआ है, तो इसको अपने को माइनस करना है। तो ये हो जाएगा 70 और 48 का माइनस करेंगे तो ये 10 में आ गया 2, और ये हो जाएगा आपका 6 में 4 गया 2, तो ये हो गया 22 जो है वो आपका 7वीं नंबर का संख्या है। 22 आंसर है, 22 आंसर। सवाल नंबर 20। सवाल नंबर 20 बोलता है 15, 10, 13, 18, 5 और 78, 66 और 23 का औसत निकालिए। तो इसका क्या है, औसत का फार्मूला क्या होता है, औसत बराबर होता है कुल संख्या, पदों की कुल संख्या, मतलब जितने पद दिए हैं ये पदों की कुल संख्या, पदों की संख्या का योग, संख्या का योग होता है, पदों का योग भी बोल सकते हैं। और ये है कुल संख्या, कुल संख्या। तो ये आपका फार्मूला है, इसमें आपको जोड़ना है। ऊपर में 15, 10, 13 प्लस 14 प्लस 5 प्लस 78 प्लस 66 प्लस 23, और कुल संख्या कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से भाग देना है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इसको पूरे जोड़ के देखते हैं, 3 6 3 9 9 8 17 17 और 5 22 22 4 26 27 28 29 29 और 5 34, 34 का 4 हासिल का 3 और 2 6 2 8 8 7 15 15 और 1 16 17 18 19 20 21 22 224 224 और नीचे में है 8। अब इसको अपने को भाग देना है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 16 में कितना 6 बचा 8 8 64, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 28। ठीक है, तो ये ऐसे सवाल है, पदों की कुल संख्या, जितने संख्या रहता है उसको कुल संख्या से कितनी संख्या है उसे भाग देना है, तो आपका आंसर औसत निकल जाएगा। देखिए 21 नंबर 21 नंबर क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन बोलता है 10 संख्याओं का औसत 13.7 है। 10 संख्या है, उसका औसत है 13.7, इसका योग अपने गुणा करने से निकलेगा। पहली 5 संख्याओं का औसत 12 तो ये 5 संख्याओं का औसत जो है 12.4 है, तथा अंतिम 6 का औसत है 14.5। देखिए यहाँ पर आपको ये समझना है कि ये 5 और 6 11 हो जा रहा है, लेकिन यहाँ पर एक जो है 5वां जो है ना उसी को निकालना है। अपने को इधर 5 है तो इधर 5 न करके इसमें 6 दिया हुआ है, इसी में से एक डिफरेंस है, उसी को ही निकालना है। तो इसको देखिए 10 इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 137, अब 10 है तो 137 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 5 चौक 20 का 0 हासिल का 2 5 दूनी 10 दोबारा का 2 हासिल का 1 5 5 और 6, तो 1 के बाद दशमलव लगेगा तो यहाँ दशमलव, तो यहाँ आ जाएगा 62। नेक्स्ट 6 5 30 का 0 हासिल का 3 6 चौक 24 25 26 27 का 7 हासिल का 2 और 6 कम 6 6 2 8, ये हो जाएगा 1 के बाद दशमलव, तो ये हो जाएगा 87। तो ये हो गया आपका योग। अब हमको पूछा क्या है, 5वीं संख्या तक निकालना है। देखो 5वीं संख्या यहाँ तक भी है और इसमें भी 5वीं शामिल है, 5 शामिल है, क्योंकि 6 तक पूछा गया है, 10 अंतिम 6। तो देखिए ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतने संख्या है हमारे पास, उसमें से पहले दे दिया है ये 5 का आपको औसत दे दिया है ये, और उसके बाद फिर से बोलता है 6 का अंतिम 6, तो यहाँ तक जा रहा है। तो यही जो बीच का जो 5वीं है ये दोनों में आपका मिला हुआ है, उसी को ही अपने को निकालना है।
तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, ये दोनों संख्या को प्लस करो और इसमें माइनस कर देना है 10 में से, ये क्योंकि ना ये दोनों 5 और 6 शामिल है, तो आपका क्या हो जाएगा 87 और प्लस 62, ये हो जाएगा माइनस 137। यही आंसर आपका बनने वाला है। तो ये हो जाएगा 6 2 8 और ये 8 6 14, 148 माइनस 137। तो 148 में 137 आप घटा देंगे तो 8 में 7 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो ये आ जाएगा आपका 11। ठीक है, 11 आ गया। यहाँ पर थोड़ा देखना, यहाँ पर ये जो है 7 और 2 9 होता है 149 और ये करेंगे तो ये आ जाएगा 12। आपका आंसर जो आएगा वो होगा 12। ठीक है, तो ये जो पांचवी जो संख्या है उसका पांचवी संख्या जो है 12 है, ये आपका क्या होगा आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए 10 संख्याओं का औसत 13.7 दिया था, 5 संख्या का यहाँ तक 5 का दिया था 12.4 और ये इसमें लेप हुआ था 6वां का 14.5। तो इसी बीच में जो दोनों तरफ से मिक्सिंग हो रहा था ना, उसी को निकालने के लिए हमको ये करना था। तो इसका जो औसत है और इसका जो औसत है उसको जोड़ना है, उसके बाद ओवरऑल जो 10 का है, ओवरऑल 10 है उसमें अपने को माइनस करना है। ये दोनों का जोड़ के ये इसमें से जो है ना ओवरऑल से 10 से आपको क्या करना है, माइनस करना था। सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 बोलता है 10 दिसावरी भैंसों का औसत मूल्य 950 है। 10 भैंसे हैं, ये दिसावरी नाम है, एक प्रजाति है। इसमें काले और इस मुर्रा को सफेद भी ले सकते हैं, ये बनाने के लिए दिसावरी और मुर्रा प्रजाति का भैंसे। तो दिसावरी भैंसे 10 का मूल्य जो है वो है 950 रुपए। तो इसका योग ये हो जाएगा, इसको पूरा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा ये देखते हैं। और 5 का औसत मूल्य है 821 रुपए। तो है ना, तो सभी भैंसों का औसत मूल्य याद करना है। तो सभी भैंसों का इसका मूल्य को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद टोटल ये है 15 से आपका कुल संख्या 15 है और कुल जो योग होगा यहाँ निकलेगा। तो पदों का योग, पदों का औसत बराबर क्या होता है, औसत बराबर होता है पदों का योग बटा कुल संख्या। कुल संख्या तो यही है, सेम कोई बड़ी चीज नहीं है। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 9,500 ये हो जाएगा 9,500 और इसको अगर गुणा करेंगे तो इसमें हो जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल का 1, 5 एकम 40 और 1 40, 40 से 5। अब ये दोनों का योग कर देते हैं तो ये हो जाएगा 5 0 9 और 5 और 1 6, 9 4 13, 13,605। तो ये पदों का योग इसमें रख देते हैं, 13,605 इसमें है और कुल कितने हैं हमारे पास 10 ये और 5 ये 15 से आपको डिवाइड करना है तो आपका औसत निकल जाएगा। 15 एकम 15, 15 निया 135, 15 निया 135, एक बचा यहाँ पर, एक बचा। अब ये दो संख्या छोटा हो रहा है तो 0 उतारेंगे, 15 7 105। तो ये हो जाएगा 907 आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा कुल औसत। देखो बार बार वही प्रश्न आ रहा है औसत निकालने वाला, अपने को याद रखना है औसत बराबर पदों का योग होता है। अब पद कैसे निकलेंगे, 10 का लग दिया है 5 का लग दिया है, दोनों को एक साथ जोड़ेंगे तो पदों का योग निकल जाएगा। उसके बाद है टोटल 10 है और 5 15 है, तो 15 से आपको भाग देना है तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 23 नंबर प्रश्न, एक भोजनालय का मासिक औसत व्यय प्रति सदस्य 60 रुपए है। मतलब आपको यहाँ पर सदस्य दिया है, सदस्य का एक सदस्य का प्रति सदस्य का जो व्यय है, प्रति सदस्य का जो औसत व्यय है वो दिया है। प्रति सदस्य व्यय दिया है 60.25। उसके महीने भर का सभी सदस्यों का पर व्यय। तो देखिए महीने भर में क्या निकलता है, महीने का पूरा महीने का वो जो पूरे सदस्य जितने थे यहाँ से 14 15 16 17 किसी भी कोई भी सदस्य होंगे, महीने भर अगर हम उसको करते हैं है ना व्यय निकालते हैं भोजनालय का तो ये निकलता है 903.75 रुपए, 903 रुपए 75 पैसे। भोजनालय में सदस्यों की संख्या क्या है, तो देखो यहाँ पर हमारा एवरेज का क्या है, औसत का क्या फार्मूला है, औसत बराबर होता है कुल योग बटा कुल संख्या। अब यहाँ पर हमारा दिया है कुल योग तो दे दिया है, महीने भर का खपत वाला जो व्यय है ये दे दिया है 903.75। अब यहाँ कुल संख्या नहीं है तो देखो अगर हम इसको क्लियर गुणा करें तो ये जो हो जाता है ये और ये इसके साथ ये गुणा होता है, इसके साथ ये, तो औसत बराबर ये हो जाता था। औसत तो दिया नहीं है, एक सदस्य का दिया है तो एक सदस्य ये है और ये कुल संख्या, तो इसमें से अगर गुणा करेंगे तो यही आ जाएगा आपका 60.25 है ना।
क्योंकि ना भाई इधर औसत का एक सदस्य का दिया है, कुल संख्या नहीं दिया है, कुल संख्या निकालना है, तो ये दोनों का त्रिज्या गुणा करेंगे तो एक दूसरे का बराबर होना चाहिए। तो ये कुल योग और ये एक, इधर कुछ नहीं है तो ये बराबर हो गए एक तरफ, और ये और औसत एक तरफ बराबर हो जाते हैं। तो ये अगर इसमें नहीं दिया है तो कुल औसत निकालना है अपने को, औसत दिया हुआ है ये इतना और कुल संख्या निकालना है तो दोनों का गुणा हो जाएगा। तो ये गुणा होने के बाद इधर चला जाएगा, तो इसको आप काटना है, वही आपका आंसर है। क्योंकि यहाँ पर दोनों दशमलव दशमलव बराबर जगह पे है इसलिए आपका कट जाएगा। अब जब इसको काटेंगे तो ये लगभग कितने से जाता है, देखिए ये 6 25 है, ये 15 से पूरी भाग चला जाएगा तो बराबर 15 आएगा। क्योंकि 15 देखिए 15 25 75 का 5 हासिल का 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 3 ये 3 हो जाएगा और 15 6 का 90। तो ये पूरी 15 से भाग चला जाता है। तो ये व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी थी, 15। आंसर है आपका। चलिए 24 नंबर प्रश्न 24। स्कूल में उमेश के 11 महीनों की कुल उपस्थिति 396 है, 96 मीटिंग है। उसकी प्रति मास की औसत उपस्थिति ज्ञात की। एकदम इजी है, कुल उपस्थिति दिया हुआ है 396, मतलब औसत का अगर फार्मूला रखेंगे तो पदों का योग, तो योग दिया हुआ है 396 और कुल संख्या कितने हैं, कितने महीने का निकालें, 11 महीने। तो 11 से आप इसको काट दें, 11 दूने 11 दिया 33 और यहाँ पर बच गया 33 हो गया तो 6 बच गया, 11 6 का 66 बराबर 36 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 36, है ना। तो इसमें कुछ नहीं था, आपको सब कुछ दिया हुआ है, आपको औसत उपस्थिति ज्ञात करते हैं। तो कुल संख्या है 11 महीने और उपस्थिति उसकी है 396, उसको क्या करना है, भाग देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए, तो 25 नंबर लास्ट क्वेश्चन है विगत का, 25 प्रश्न दिया हुआ था, 25वां प्रश्न है। एक कक्षा के 9 लड़कों का औसत भार 42 किलोग्राम है। उस कक्षा में एक और लड़का के आ जाने से औसत भार या मध्यमान भार 42.5 किलोग्राम हो जाता है। नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का सवाल हम बना चुके हैं। एक कक्षा के 9 लड़के हैं, उसका औसत भार दिया है 42 किलोग्राम, तो कुल योग कितना होगा, भार का ये भी निकाल लेते हैं तुरंत, है ना। 9 दूने 18 के 8 हासिल का 1 और 9 चौक 36 और 1 37 378 किलोग्राम हो गया। अब यहाँ बोलते हैं एक और लड़का आ जाता है, मतलब 9 थे वो लोग प्लस 1 हो जाता है, एक और जुड़ जाता है तो ये लोग 10 हो जाएंगे। हो जाने से औसत भार में 42.5 किलोग्राम हो जाता है, 42.5 किलोग्राम। तो योग कितना होगा, तो 425, क्योंकि दशमलव है 425 हो गया। अब नए लड़के का भार ज्ञात कीजिए। देखो एक लड़का है, इसी वजह से ये 5 आधा किलो बढ़ गया, क्योंकि आधा किलो एक ही बार नहीं बढ़ा है, क्योंकि 10 है ना, तो 10 का आधा किलो बढ़ा, तो आधा किलो का औसत ऐसे होता है, सभी का ही निकलता है। तो ये हो जाएगा 425। अब यहाँ नए लड़के का तो 425 माइनस करेंगे 378, तो यहाँ से नए लड़के का भार निकल जाएगा, 15 बांट गया 7 और 11 में 7 गया 4, ये हो जाएगा 47 किलोग्राम। 47 किलोग्राम आपका आंसर, ठीक है। देखिए विगत का हमारे पास 25 क्वेश्चन थे, उसमें से हमने पूरे 25 क्वेश्चन हल करके वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन अभी समय है वीडियो में, इसलिए 1-2 प्रश्न अभ्यास का भी देख लेते हैं। अब तो देखिए पहला क्वेश्चन अभ्यास का। एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 4 विषय हैं, परीक्षार्थी में जितने भी विषय होते हैं वो 4 विषयों में क्रमशः मिला है 48, 44, 56 तथा 52 अंक प्राप्त। तो उसका औसत प्राप्तांक क्या है, एकदम सिंपल है, आपको एकदम इसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, आप बना सकते हैं इसको। औसत है तो कुल का योग है, योग बटा संख्या, कुल संख्या, ये आपका फार्मूला है। तो ये आपका है 48 प्लस 44 प्लस 56 प्लस 52 बटा कितने हैं 1 2 3 4 से डिवाइड करना है। तो आप इसको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 8 4 12, 12 और 8 20, 20 का शून्य हासिल का 2 और ये हो जाएगा 5 5 10, 10 14, 14 और 4 18 और 2 20, 200 होता है। तो इसको अगर इसको 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 4 पंचे 20, ये हो जाएगा आपका औसत जो होगा 50 आपका आंसर। इतना दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आपका प्रैक्टिस है, दूसरा है अभ्यास है, पहला विगत में बन गया है। अब बार बार वीडियो देखें और आप इसको हल कर पाएंगे। देखिए दूसरा क्वेश्चन, 10 से नीचे की सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 10 से नीचे बोला है, मतलब सम संख्या कहां से स्टार्ट होगा, 2 से प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8। अब 10 तो नहीं आएगा क्योंकि 10 से नीचे बोला है, तो कितना ही होगा 1 2 3 4, 4 से डिवाइड करेंगे। अब ये हो जाएगा 4 2 6, 6 से 12, 12 और 20 और ये 4 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 5।
तो इस तरीके से छोटा छोटा क्वेश्चन है, फिर भी वीडियो में जिसको समझ नहीं आया आप समझ सकते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, 6 संख्याओं का औसत 30 है यदि प्रथम 4 संख्याओं का औसत, देखो 6 है, 1 2 3 4 5 6, ऐसा सवाल पहले भी देख चुके हैं। 6 संख्याओं का औसत जो है 30 है, टोटल 6 का औसत हमारे पास 30 है, तथा प्रथम 4 का औसत हमारे पास कितना है 25 है, प्रथम 4 का औसत, तो 1 2 3 4 ये प्रथम 4 का औसत हमारे पास है 25, तथा अंतिम 3 का औसत है 35, तो अंतिम 3 1 2 3, तो ये देखिए यहाँ पर दोनों जो है लेप हो रहा है, अब लेप होता है तो क्या करते हैं, अंतिम 3 का औसत जो है 35 है, अब लेप जब भी होता है तो हम क्या करते हैं, कुल में से देखो इसको क्या करेंगे, ये दोनों को पहले तो योग निकालेंगे, ये कितने का है, ये 4 का है, ये कितने का है 3 का है, ये कितने का है 6 का, सभी का योग निकाल देंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको दोनों को जोड़ेंगे और इसमें आपका माइनस कर देंगे, बस इतना ही है हमारा सवाल। देखिए पहले आप 6 त्रिक 18 180 हो गया, कुल 6 का बराबर 180, और 4 का पहले 4 का है तो 25 चौक 100, ठीक है, और अंतिम 3 का है तो 35 दिया, 3 5 15 का 5 हासिल का 1 और 3 दिया 9 और 1 10, 105 है अंतिम 3 का, अंतिम 3। तो ये देखिए ये हमको क्या करना है, ये दोनों को क्या करना है, जोड़ना है, ये दोनों का क्या करना है, जोड़ना है, मतलब इसको जोड़ दीजिए और इसमें आपको क्या करना है, माइनस कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा ये 205, दोनों को जोड़ेंगे तो 205, अब 205 को 180 माइनस कर दीजिए, 205 माइनस 180 ऐसा लिख सकते हैं, तो 205 और 180 का माइनस होगा तो ये हो जाएगा 5, 10 में 8 गया 2 और ये हो जाएगा 25। तो आपका आंसर जो आने वाला है वो है 25 आपका आंसर। ठीक है, इस टाइप का सवाल एक तो पहले भी आ चुका है कि ओवरऑल में से हमको क्या करना है, घटाना है, जो ओवरलैप हो रहा है ना उसी को ही तो निकाला जा रहा है, ये चौथी संख्या ही तो निकाला जा रहा है ना, यही संख्या ही तो जो ओवरलैप का है ना उसी संख्या को ही निकालना है, क्योंकि देखो इधर से आ रहा है तो 1 से 4 तक है, इधर से भी जा रहा है तो 1 से 3 तक है, तो ये 4 और 3 वाला जो है ना मिक्सिंग हो रहा है, उसी को में ही सवाल बना हुआ है। तो हमको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, अलग अलग सबको निकाल लेना है, उसके बाद ये जो ओवरलैप वाला है उसको जोड़ दो और ओवरऑल वाला को घटा दो, ये दोनों अलग अलग है उसको जोड़ दो ओवरऑल में घटा दो, ये आपका आंसर 25। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 4 और 5। देखिए प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत कितना होगा, तो प्रथम 5 सम संख्या आपको बार बार वही क्वेश्चन आ रहा है, प्रथम 2 से स्टार्ट होता है, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10, इसी का ही आपको कितना 1 2 5 है तो 5 से, तो ये हो जाएगा 6 6 12 12 8 20 20 30 30 बटा 5 बराबर हो जाएगा 6 आपका आंसर। ठीक है, दूसरा देखिए 2 3 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना पड़ेगा। देखो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, एकदम इजी क्वेश्चन, आपको समझ आ जानी चाहिए कि 2 3 6 का औसत प्राप्त करने के लिए योगफल में कितने से भाग देना पड़ेगा। तो इसमें से दिया है कितने पदों की संख्या क्या है, ये पदों का योग है, इसको योग कर देंगे तो पदों का योग 2 3 और 6 हो गया, पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 से भाग देना पड़ेगा। तो आपका आंसर ये क्या आएगा, ये नहीं पूछा है किससे भाग देना पड़ेगा, तो ये आंसर आपका 3 से भाग देना पड़ेगा, है ना, पद की संख्या कितनी है 3 है, तो ये आपका आंसर। ऐसे इजी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। 6वां नंबर प्रश्न लीजिए, 12.5 11.75 12.5 11.75 9.5 और 8.7 तथा 7 का औसत क्या होगा। सिंपल सवाल है, दशमलव में दिया हुआ है, तो ये इसको आपको क्या करना है, पदों का योग बटा कुल कितने हैं 1 2 3 4 5 से आपको भाग देना है। इसको योग यहीं से कर लीजिए, योग करने पर हमको क्या मिलेगा देखते हैं, इसको योग करने पर देख लीजिएगा 49.25 आपका आने वाला है। तो इसको जब हल करेंगे तो एवरेज आपका निकल जाएगा औसत बराबर 5 एकम 5 5 निया 45 5 निया 45 4 बचा और 5 8 40 और 2 बचा 5 5 25। अब यहाँ 2 संख्या में लगाए तो ये 9.85 आपका आंसर। चलिए 7 नंबर प्रश्न, 4 संख्याओं में से प्रथम 3 का, 4 संख्या है 1 2 3 4 संख्या है, प्रथम 3 का औसत दिया है 15, ये प्रथम 3 का औसत दे दिया है 15 और उसके बाद दिया है अंतिम 3 का औसत दिया है 16। तो अंतिम 3 मतलब ये अंतिम 3, तो ये इसका दिया है औसत 16। अब यहाँ ऐसे जब केस आता है तो ओवरऑल कितने हैं, है ना, उसको देखते हैं, 4 है और ये आपको कितना है, ये 3 3 का है, 3 3 का है तो यही बन जाएगा 3 3।
तो ये 15 के 45, तीनों का औसत 45 हो जाता है और ये तीनों का औसत 16 के 48 हो जाता है। अंतर क्या है, जो यहाँ घुसा हुआ है एक संख्या है, देखो यहाँ दो संख्या चला गया, तो यहाँ जो दो संख्या चला गया इसमें माइनस करेंगे तो एक संख्या भी निकल जाएगा, है ना, पहली संख्या माने चाहे चौथी संख्या माने पहली संख्या भी निकल जाएगा। तो ये 48 में माइनस 45 करेंगे तो 3 आ जाएगा, तो पहली संख्या ये निकल गया। अब दे दिया है क्योंकि अंतिम संख्या 19 है ना, तो 19 जो है अंतिम संख्या है, तो उसमें प्रथम संख्या को घटा देंगे तो प्रथम संख्या 3 होगा, इसको घटा देंगे तो 16 आ जाएगा। 16 आपका आंसर है, क्योंकि देखिए पहले 19 जो अंतिम संख्या दे दिया है, 19 को पहली संख्या दे दिया है, तो एक संख्या दे, यहां से ओवरलैप करने पर ये दोनों संख्या 15 के 45, 16 के 48 निकल गया, इधर भी एक बच रहा है, इधर भी एक बच रहा है, और अंतिम संख्या जो है 19 दिया हुआ है, तो भैया दोनों दे दिया है, तीनों मिल चुका, तो एक ही जो संख्या बचेगा वो तो पहली संख्या होगा ना, तो ये पहली संख्या का ये निकल गया, तो उसी में से माइनस कर देंगे ना आपको इसको, तो आपका निकल जाएगा पहली संख्या। तो ये आपका क्या है, प्रथम संख्या। चलिए लास्ट 8वां नंबर सवाल देखते हैं, लास्ट होगा इस वीडियो का। 3, 5, 7, 9 का औसत क्या होगा, तो 3, 5, 7, 9 क्या है, प्रथम विषम संख्या है, प्रथम विषम संख्या में से एक अगर जोड़ दे तो प्रथम बन जाता है, तो 3 से लेकर 9 तक आपको पूछा है, तो इनको सबको जोड़ दीजिए, पदों का योग 5, 3, 8, 8, 7, 15, 15 और 9 कितना होगा, 15, 15, 5, 20, 20, 4, 20, 4, 24, 24 है और 4 से आपको डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा आपका 6, तो आपका औसत निकल गया 6। तो देखिए इस टाइप का आपका बनेगा। अब अगला जो है ना वीडियो बनेगा तो डाल दिया जाएगा, लेकिन अभी जो आपका बचा हुआ है, जितना भी बचा हुआ है अभ्यास का, उसको आप कंप्लीट करें। ये मान के चलिए कि आपका औसत नंबर चैप्टर 10 नंबर चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। किसी भी डाउट होगा किसी भी प्रकार का, कहीं से क्वेश्चन अगर आता है तो आप उसको हमको भेजिए, उसका वीडियो बना के आपको डाल दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये औसत नंबर चैप्टर खत्म हो गया। अब अगला नेक्स्ट जो बनेगा, नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो हम प्रतिशत पढ़ेंगे। तो आप इसको बार बार वीडियो को देखें, नोट्स बनाएं, प्रत्येक क्वेश्चन को हल करें। एक वीडियो और बनेगा, जिसको डाउट होगा वो आप इसका अभ्यास का पूरा कंप्लीट मैं वीडियो डाल दूंगा। तो 8 तक हो चुका है, विज्ञान भी कंप्लीट हो गया है। तो आप बिल्कुल तैयारी करिए, तैयारी में क्लास समझ के तैयारी कीजिए। आप आधा घंटा जितना भी मिलता है, 22 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, उसको पूरी तरह से आप अपना हल करिए। पहले लिख लिए क्वेश्चन, उसके बाद ही आप उसको देखें। तो आप बहुत बढ़िया आप लगे रहिए।